हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो मेरी दिनचर्या आज 8:30 बजे से ही शुरू हो रही है, क्योंकि अभी तक बच्चों के पास कुछ पढ़ाई वगैरह में बिजी थे। तो कल हमारा जो घूमने का प्रोग्राम था वो भी हमारा हो चुका था। तो आज से करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो आज अब हमारे पास ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन स्प्रे का काम है। तो मुझे अकेले ही स्प्रे करनी पड़ रही है आजकल, क्योंकि उमा तो मनरेगा का काम है। तो 2-4 दिन रह रहे हैं उमा के भी मनरेगा के काम में। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब स्प्रे करने। तो ये देखो जी, मौसम आज फ़िलहाल तो बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। ये देखो जी, तो काफ़ी लोग स्प्रे भी कर रहे हैं। तो पार खेतों में स्प्रेयर की आवाज़ आ रही। तो मैं भी करता हूँ आज अपनी स्प्रे शुरू। तो चलता हूँ सबसे पहले पार वाले खेत की ओर, क्योंकि वहाँ पे सीधा खेत है। तो वहाँ कुछ डोरिया वगैरह में पाइप फंसने की चांस कम रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ करनी पड़ेगी मुझे। बाकी तो अकेला स्प्रे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अब, क्योंकि नेट लगाने के बाद काफ़ी परेशानी आती है। तो मैं भी चलता हूँ अब स्प्रे करने। तो ये होगी मेरी आज की कुछ दवाई। पावर बैंक जो कि इंडोफिल कंपनी का है, और ये है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। तो इसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जो है, तो मैं आज इसकी स्प्रे करूँगा। तो इसके बाद अगली स्प्रे करेंगे हम कुछ ये। तो ये भी सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्टिव फंगिसाइड होगा। तो इसमें कुछ हेक्साकोनाजोल और जिनेब का मिश्रण रहेगा। तो उसके बाद करेंगे हम ये वाली स्प्रे। तो अब मेरा स्प्रे देखो छोटा सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज मैं अकेले ही स्प्रे कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं अपने स्प्रे करने। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब अपने छुटकू से स्प्रेयर को लेके खेत की ओर। तो इस स्प्रेयर में इतना मज़ा है कि ये चकने में काफ़ी हल्का है, और अकेले भी स्प्रेयर पाइप वगैरह सब कुछ उठा सकते हैं। तो आज मुझे ले जानी है यहाँ से गाड़ी, क्योंकि थोड़ी देर में धूप भी काफ़ी लगेगी। तो ऊपर आना मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ से फ़िलहाल गाड़ी लेके ही जाएंगे आज। तो फाइनली मैं भी अब पहुँच चुका हूँ खेत में। ये देखो, ऐसे मेरा सामान भी पहुँच चुका है। तो दवाई वगैरह मैंने मिलानी शुरू कर दी है। तो कुछ इस तरह से ड्रम में अब मैं दवाई वगैरह मिला रहा हूँ। तो उसके बाद मैं पाइप बिछा के पहले इस कोने में ले जाऊँगा, फिर क्योंकि अकेले फिर पाइप खींचना मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट कोने से स्प्रे करके लानी पड़ेगी मुझे इस साइड। तो करते हैं अब कुछ दवाइयाँ मिलाने का काम। तो फाइनली मेरा स्प्रेयर भी हो चुका है अब स्टार्ट। तो मैं करता हूँ अब स्प्रे। ये देखो जी, कुछ इस तरह के यहाँ पे बहुत कम सेब लगे हैं। तो कई जगह तो काफ़ी अच्छे भी हैं। ये देखो जी, तो कई जगह तो सेब बिल्कुल ही कम है। तो कुछ इस तरह से लगी है हमारी फसल। तो अब करता हूँ मैं अपने स्प्रे का काम शुरू। तो कुछ इस तरह से चला है मेरे स्प्रे का काम, और क्लोज भी हो चुका है। तो ये था हमारा आज का स्प्रे। तो मौसम भी अब ख़राब होना शुरू हो चुका है। तो स्प्रे करके भी ख़त्म ही हुआ है। तो कुछ हल्के फुल्के से बादल आ चुके हैं आसमान में। तो देखते हैं, अब तो स्प्रे करना छोड़ना ही पड़ेगा आज के दिन। तो यहाँ पे तो मेरी स्प्रे हो चुकी है। तो ये देखो जी, मौसम एकाएक ही ख़राब हो चुका है। तो अभी तो हल्की फुल्की सी धूप लगी है, शायद 1-2 घंटे तो दवाइयाँ वगैरह तो सूख जाए कम से कम। तो हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में ये भी चला रहता है, दवाइयाँ डालो तो बारिश लगती है। तो कुछ इस तरह से कई दिनों से मौसम इसी तरह जा रहा है। तो एक ना एक टाइम तो बारिश लगी रही है, या सुबह या शाम। तो मैं भी करता हूँ अपनी पाइप वगैरह फोल्ड। तो चलते हैं फिर यहाँ से घर की ओर। तो ये देखो जी, कुछ छोटे छोटे कलम, तो इससे मुझे सेब काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन कलमों में सेब लगे हैं। तो ये काफ़ी नीचे भी झुक चुकी है। तो इन्हें काटना पड़ेगा बिल्कुल ही। तो ये है गोल्डन की कलम। तो इसे भी अब मैं काटता हूँ। तो ये है मेरी कैंची। तो ये देखो जी, एक छोटी सी कलम और। तो इसमें ग्रेनी स्मिथ के सेब लगे हैं। तो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं ये। तो
चलो 2 तो इसमें रहने देते, 2 नहीं 1 रखते हैं इसमें। तो 1 बतेरा है इसमें। तो यदि इससे सेब नहीं काटा तो अगले साल के लिए इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और तो यहाँ पे भी देखो जी एक छोटी सी कलम, तो इसमें भी बहुत सारे सेब लगे, तो इन्हें भी अब काटता हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो जो तो टॉप में उनमें तो एक भी नहीं रखना है, तो बीच में से रखेंगे इनमें थोड़े सेब। ये देखो टॉप के सेब तो एक भी नहीं रखना है इसमें मैंने। तो ये देखो जिससे तो मैंने कुछ देर पहले काट दिए थे, तो जहाँ जहाँ रह रहे थे तो अब उन्हें मैं काट रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से काफ़ी दूर दूर लगे हैं हमारे सेब इस बार। ये देखो जी कुछ बहुत सारे खाली भी हैं। ये छोटे से पॉलिनेटर के पास भी लगे हैं 2-4 दाने। तो ये देखो नेट के जो थोड़े बाहर होते तो उसमें ओले के हल्के हल्के निशान भी पड़े हैं। चलो शुक्र है अब हल्की फुल्की सी धूप भी लग चुकी है, तो चलो स्प्रे तो लगभग अब 4-5 घंटे तक सफल ही हो जाएगी कम से कम। अब मैं भी चलता हूँ अपना सामान लेके घर की ओर। तो कुछ इस तरह से चुकता हूँ मैं अपना सामान। तो अब चलते हैं हम यहाँ से घर की ओर। तो ये देखो जी अब धूप भी काफ़ी तेज़ लग चुकी है, तो दिल खुश हो गया है अब तो। और ये देखो जी मेरा गांव। तो ये देखो जी मेरा खेत जहाँ पे नेट लगी है, तो लगभग 1-2 और जो ये नेट लगी है तो इससे निचली साइड है रोड, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारे खेत से रोड। तो आजकल तो घास भी काफ़ी लंबा लंबा सा हो गया है, ये देखो जी। तो इसमें तो चढ़ना फ़िलहाल मुश्किल सा हो रहा है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है रोड से, तो आज मैंने गाड़ी लाई है अपने साथ। तो अब चलते हैं अब आस्ते आस्ते घर की ओर। तो ये देखो जी 2 मिनट के रन के बाद ही हम पहुंचते हैं अब रोड में। तो यहीं देखो जी साथ में है रोड, और यहाँ पे है मेरी गाड़ी पार्क। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ वापस घर की ओर। तो मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, तो कभी मेरा स्प्रे करने के लिए मूड बन जाता है तो अभी और करना पड़ रहा है प्लान कैंसिल। तो कुछ इस तरह से आजकल हमारी दिनचर्या में काफ़ी परेशानी आ रही है स्प्रे को लेकर, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयाँ होती है। तो यदि पानी के साथ बह गई तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दोबारा स्प्रे करनी पड़ती है, क्योंकि इससे काफ़ी खर्च भी आ जाते हैं। तो उतने तो हमारे सेब भी नहीं लगे होते हैं। तो धूप भी लग चुकी है, तो मेरा अब दूसरे खेत में बगीचे में जो है स्प्रे करने का प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं पहुंच चुका हूं दूसरे खेत में। ये देखो जी मेरा सामान वगैरह पहुंच चुका है। तो अब करते हैं इस बगीचे में स्प्रे का काम शुरू। तो ड्रम तो मैंने पहले ही भर के रखा है। तो अब दवाइयाँ मिलाते हैं और करते हैं जल्दी ही स्प्रे का काम शुरू, क्योंकि शायद लंच के बाद मौसम भी ख़राब ना हो जाए कहीं। तो इस खेत में भी मेरा स्प्रे का काम कंप्लीट हो चुका है। तो पाइप वगैरह मैंने कर दी है पैक। तो अब करता हूँ अगले खेत में, क्योंकि मौसम अभी कुछ साफ बना हुआ है। तो आज के दिन क्या ये अब जो अभी करूँगा तो लास्ट ही होगा, क्योंकि लंच के बाद तो मौसम ख़राब ही हो जाता है। तो करते हैं अब अगले खेत में जाने की तैयारियाँ। तो ये देखो जी मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी है। तो यहाँ रोड थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है, लगभग 2-5 मिनट का ही रन है यहाँ से भी। तो अब चलते हैं अगले खेत की ओर। तो आज के दिन के 12 बज चुके हैं, तो मैंने भी कर दिया है अगले खेत में स्प्रे करनी शुरू की। यहाँ पे लगता है लगभग आधा ही ड्रम। तो पौधे छोटे हैं, तो यहाँ पे मटर में भी मैंने स्प्रे करी। तो ये देखो जो कुछ इतने छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे। तो अब करते हैं यहाँ पे भी स्प्रे शुरू। तो मैंने अभी स्पीड तो कम रखी है, क्योंकि अभी तो थोड़ी मुझे दवाई वगैरह घोलना है। तो उसके बाद करता हूँ मैं अब स्प्रे शुरू। आज के दिन के अब 12:30 भी हो चुके हैं, तो मैं भी पहुंच चुका हूं 3 जगह से स्प्रे करके अब फाइनली घर में। तो आज की स्प्रे लगभग अभी तक तो सफल ही जा रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था। सुबह के टाइम में एक समय मौसम बिल्कुल ख़राब भी हो चुका था। तो ये देखो जो भी बिल्कुल मौसम साफ सा बना हुआ है। तो अब मैं भी चलता हूँ घर। तो करते हैं घर में कुछ लंच और रेस्ट। तो उसके बाद देखते हैं फिर यहीं घर के पास वाले खेत में। तो कल जाऊंगा हाइट वाले खेत के लिए स्प्रे करने। तो कुछ इस तरह का रह रहा है मेरे आज के दिन का शेड्यूल। तो
पहाड़ी लाइफस्टाइल में अब तो 15-15 दिन में स्प्रे तो चलती रहती है। मेरी नहीं, सभी लोगों को लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करनी पड़ती है, क्योंकि सेब उगाना आसान बात नहीं है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हर यदि ज़्यादा बरसात लगी तो बीमारी, सूखा लगे तो बीमारी, तो कुछ अब तो चला ही रहता है कुछ इस तरह का काम हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में। तो मैं चलता हूँ घर की ओर। तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं, तो नरेगा की टीम की भी हो चुकी है छुट्टी। तो कुछ इस तरह से हाजिरी लगा रहे थे अभी ये यहाँ पे, और इनका काम भी हो चुका है क्लोज। तो मेरे पास भी एक ड्रम रह रहा था स्प्रे करने के लिए। तो मौसम तो ख़राब हो चुका है, तो अब कल सुबह ही करना पड़ेगा। तो आज की स्प्रे वैसे तो लगभग ठीक ही हो चुकी है, और अभी भी पहुँच चुका है स्कूल से घर। तो कुछ इस तरह से आज का दिन हमारा कट रहा है। तो फिलहाल यदि मौसम साफ़ होता है तो एक ड्रम और करेंगे स्प्रे। तो आज के दिन के अब 6:30 भी हो चुके हैं। तो ये देखो जी, मौसम बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका था, तो हल्की फुल्की सी बारिश भी लगी है आज। तो चलो स्प्रे तो लगभग 80% तो सफल हो ही चुकी होगी। तो मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं मम्मी जी से। तो फाइनली मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं आज अपने घर से वापस, जो बिरसी देखने गए थे मेरे साथ। तो आज पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे लगा है डिनर बनने, और थोड़ी देर में करते हैं अब डिनर। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं, तो हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। ये देखो जी, मम्मी जी भी आज पहुंच चुके थे अपने घर से। तो कुछ इस तरह से आज डिनर है, पनीर और चावल। तो चला है हमारा डिनर, तो मिलते हैं अब डिनर के बाद। तो आज के दिन के अब 8:15 भी हो चुके हैं, तो हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब सोने। तो करते हैं आज का ब्लॉग समाप्त। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।